सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सज्जल और आहत के दरमियान डाइवोर्स हुई थी उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से वो दोनों सेपरेट हुए। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही शॉकिंग जो है वो ऐसे में स्टेटमेंट आई है। और उससे पहले अरीज कुछ कहना चाहती है अबाउट दिस कपल कि भाई क्या तुम क्यों इतनी अपसेट हो जाती हो मिशन को लेके? क्योंकि ये देखें जैसे कि बहुत सारे लोगों का भी ये फेवरेट कपल है, ठीक है ना, और मेरा भी ये बहुत ज्यादा फेवरेट कपल था। जिस टाइम इनके सारे रिलेशन का और वो शादी के जब सीन सामने आ रहे होते हैं, वैसे मैं यहाँ पर अरीज को कट करता हूँ क्योंकि शादी से पहले भी ना, हमारी शादी से पहले अरीज वाज यूज्ड टू टॉक अबाउट देम अ लॉट के यार देखो वो कितने अच्छे हैं ना, लग रहे हैं साथ में, अच्छा इनकी फोटोज शेयर करने देखिए हम भी ऐसी पिक्चर्स बनाएंगे, हम भी याद है बनाएंगे आपको? हाँ, बट एक इसको ओपिनियन मेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब मैंने से ये कहा था कि ठीक है तुम भी अपनी मम्मा का जो ड्रेस है वो पहन लो शादी पे, एंड शी वाज लाइक नो 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 मैं तो नया लूंगी और वो लेकर भी आप दोगे मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। अरीज जो थी वो बड़ी इमोशनल थी ना इनके कपल को लेकर शुरू से। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि पहले इनका एक साथ ड्रामास करना हाँ। ठीक है ना, ड्रामास करके फिर इनका जब रिलेशन की अफवाह फैलना शुरू हो गई, ठीक है ना, जंगल में आग की तरह, तो इनका कह देना नहीं नहीं हमारा कोई आपस में रिलेशन नहीं है। Are you dating Sajjal Ali? No. No. उसके बाद फिर इनके और शूट्स वायरल होना, फिर एकदम कोविड में जब सारे इतने डिस्टर्ब थे तो ये सज्जल और आहत के फैंस के लिए ये बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट था जब हमें पता लगता है कि भाई इनकी शादी हो गई। मैं भी उस दिन काफी ज्यादा हैप्पी हुई थी और इनफैक्ट आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इनकी एक पिक्चर ये मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर लगा ली थी। मुझे इतना इनका ये कपल जो है वो पसंद आया था। ट्रू फैन होने की निशानी थी कि आप अपने व्हाट्सएप की डीपी भी चेंज कर। हाँ, और मैंने उनकी ना वो रील खुद छोटी सी बनाई थी और वो स्टेटस पर भी लगाया था, तो आपको भी याद होगा, ठीक है ना? तो वो सारे टाइम पे हम खास तौर पे हम फैंस ने जो कि मेरी तरह भी और बहुत सारे होंगे उन्होंने इस टाइम की वेडिंग को सेलिब्रेट किया था। फिर एकदम से रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि भाई ये लोग सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। ऑफिशियली ये लोग कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। सज्जल से जितनी दफा पूछा जाता है सज्जल ये जवाब देते। सज्जल के साथ आजकल आहत क्यों नहीं नजर आते, ना प्रीमियर पे नजर आया ना कहीं पे नजर आया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? Ahad is at work. He's not in Pakistan, so that is why he's not here. ठीक है नुमान, यहाँ पर अब तक लोगों को, हम फैंस को थोड़ा बहुत आसरा होता है कि ठीक है यार ये लोग अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था ना वो ये था। हारी हारी मैं हारी ले गए हो तुम चल हमारे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दैट वॉज रियली समथिंग कि जिसने मुझे भी पर्सनली काफ़ी डिस्टर्ब किया था क्योंकि दे वर यूज्ड टू बी द बेस्ट कपल इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और रियल लाइफ में भी बन गए थे आफ्टर यू नो दानिश एंड आयजा। तो हम लोगों को लग रहा था कि मतलब वो एक इंस्पिरेशन होती है जब ऐसे लोग जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर जो आम कपल होते कहते अच्छा यार वो अलग हो गए तो हमारा क्या सीन, हमारा तो खास तौर पे नुमान वो लोग जो जिन्होंने एक साथ काम किया हो, ठीक है ना, एक ही फील्ड के एक साथ बहुत सारे मास्टरपीस ऐसे इन्होंने ड्रामास बनाए, ठीक है, जिसमें इनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग बन गई, इन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। उसके साथ ही नुमान जिस शो का मैंने ये हार्ट ब्रेकिंग सीन दिखाया, इसी शो का आप ये क्यूट सीन भी देखें। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाएगी। कितना क्यूट है कि दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे हैं। मतलब कि आप जितने भी दूर हो जाओ, आप में जितनी भी सेपरेशन हो जाए, वो जो आपको एक होता है ना कनेक्शन, वो हमेशा जिंदा रहता है। आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही होती है। बिल्कुल आ रही है। और आज खास तौर पे इस वीडियो के अंदर जब लोगों को, ऑडियंस को ये पता चल जाएगा ना कि इनकी रीज़न क्या थी, तो वो लोग मज़ीद सैड हो जाएंगे आई वुड से, क्योंकि ना रीज़न कोई इतनी वो नहीं थी। एंड यू नो इट्स वेरी ट्रू कि पाकिस्तान में ना जितने भी नॉर्मल कपल्स भी एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, रीज़न बहुत ही कोई स्टूपिड होती है ना, रीज़न कोई इतनी बड़ी होती नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस की कमी होती है। अगर आप उस हीट ऑफ द मोमेंट को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो ना, तो लिटरली आपकी जो फैमिली है ना वो बच सकती है। आप क्या है ना कि जिसको आप कहते हो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो होता है।
मैं पर्सनली ये मानता हूँ, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ और चीज़ होती है, ईगो एक और चीज़ है जिसको आप मेंटेन नहीं रख पाते, या कहते हो ईगो रखो, पॉजिटिव ईगो रखो, बट दुनिया के लिए जब आप कोई रिलेशन बिल्ड करते हो ना, तो एक दूसरे के लिए अपने ईगोज़ को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी ज़रूरी होता है और आपकी फैमिली जो आप बनाने जा रहे हो, जो आपके बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा नुमान, ये जो मैंने भी आपको एक क्लिप दिखाया है सैड सा, उसके बाद लोग काफ़ी सारा इन्हें कह रहे थे कि भाई अब आहत रज़ा मीर रमशा के साथ दूसरी कंट्रीज़ में हाथ डालकर घूमता रहा है, तो इसने अब यहाँ पर सज्जल के लिए क्यों रोना, उसकी आंखें क्यों इस तरह नम हुई, वो क्यों रोने वाला हो गया था। मेरी बात सुनो, काम एक अलग चीज़ है, ठीक है, और उस काम के अंदर ऑब्वियसली आपको इवन के शर्टलेस भी होना पड़ता है, ठीक है, वो दूसरे वाला नहीं, वैसे कोई कुछ परफॉर्म करते हुए, दानिश तैमूर वाला नहीं, जैसा दानिश तैमूर शर्टलेस होता है वैसा नहीं, आहत रज़ा मीर वाला। हाँ, तो मतलब कहने के ये कि यार देखो, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, प्यार एक अलग चीज़ है, आपका वो जो जिसको आप हमेशा मिला देते हो ना दो चीज़ों को कि नहीं ये और ये एक ही है, वो नहीं होता है। जैसे लेट से आपकी जो अपील है ना, वो एक अलग चीज़ है, और आपका जो लव है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो लव होता है वो नज़र आ जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ख़ास तौर पे जब इस मोमेंट में दोनों इकट्ठे थे, जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे इनकी आंखें वेट हो गई थी, और फिर ख़ास तौर पे फैंस देखो ना, फैंस बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन देते हैं आपको कि अच्छा यार आप लोगों की केमिस्ट्री थी क्या, आप लोगों ने क्या कर दिया। बिल्कुल। अब इसके और सज्जल के और फिरोज के सीन को लेकर भी दुनिया ने बहुत कुछ जो है ना वो इमेजिन किया। जस्ट बिकॉज फिरोज जो था वो थोड़ा था शॉर्ट टेम्पर्ड था, स्टिल ही इज, अब तो शायद थोड़ा बहुत मैच्योर हो गया, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा था, वो नज़र भी आता था, इसलिए उसको उस तरह के रोल भी मिलते थे, वो रियल लाइफ में भी वैसा ही था। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा आपको कैसे पता कि रियल लाइफ में कैसे था, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाती हूँ जिससे वाज़ेह हो जाएगा, जहाँ पे सज्जल उसे बहुत रोक रही है, काम डाउन कर रही है कि नहीं तुम यहाँ पे गुस्सा ना करो। ये सवाल इधर से पूछा, अब आप इधर से आके पूछ रहे हैं, आपको मैंने बताया भी है, डोंट गेट पर्सनल, नो बट आई एम नॉट हियर टू क्वेश्चन आउट ना, बार-बार एक ही क्वेश्चन। रिलैक्स, कैमरास ऑन रोल, या रिलैक्स, कैमरास ऑन रोल। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन के रीच ये ड्रामास के अंदर भी ना, मैं जैसे हमेशा बात करता हूँ, लोग कहते हैं नहीं एक्टर तो एक्टिंग कर, पता चल जाता है भाई, कोई ड्रामे के अंदर भी अगर गुस्सा कर ना, उससे भी पता चल जाता है रियलिटी में गुस्सा कैसे करता होगा। कोई अगर हर ड्रामे में हर लड़की के पीछे भाग रहा है ना, तो उससे भी पता लग जाता है कि वो बंदा कैसा है। आयजा जो है ना, आयजा को तुम डाउट में डाल रही हो सो अच्छा, उसने मजे की बात ये कि फिर रियलिटी शो के अंदर एक लाइक रमजान ट्रांसमिशन ऐसी बात भी बोल दी ना कि फिलहाल मैं कर नहीं रहा, वो अलग बात है, ठीक है, फिलहाल मैं इसके साथ खुश हूँ। कहीं ना कहीं आप ना अपना आप दिखा जाते हो। कमिंग बैक टू दिस सज्जल एंड आहत, सो यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो हमारे सामने आई है, वो है आसिफ रज़ा मीर की स्टेटमेंट। और अच्छा नुमान, इससे भी पहले आपकी स्टेटमेंट जो आप बताने लगे हैं आसिफ रज़ा मीर की, उससे भी पहले हम लोग कुछ चीज़ें और भी लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि मल्टीपल रीजंस थी जिसकी वजह से ये डाइवोर्स हो रही है, या हो चुकी है, कोई एक रीजन नहीं थी, ठीक है ना। आहत रज़ा मीर क्योंकि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसी तरह सज्जल अली भी हैं, ठीक है ना, तो खास तौर पे एक ये पॉइंट भी इनके डाइवोर्स में आता है, सामने को देखने को मिलता है, ठीक। जब आहत रज़ा मीर ने थिएटर किया था तो उसके ये आप कुछ क्लिप्स देखें। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि आपको ये से अंदाजा हो रहा होगा कि वो अपने वर्क को लेकर कितना सीरियस है। सही। इसके साथ ही सज्जल भी थी इसी तरह से। फिर लोगों ने इनके डाइवोर्स के बाद कुछ रूमर्स, डाइवोर्स हुई थी या सेपरेशन हुई थी, कुछ चीजें बनाना शुरू कर दी। पहले आहत रज़ा मीर को रमशा खान के साथ जोड़ा, ठीक है, उनकी वाकई काफी सारी पिक्चर्स, वीडियोस और कुछ इस तरह के क्लिप भी सामने अच्छा, बाय द वे ये जो भी सेपरेशंस और जो रिलेशनशिप की डिसीजन मेकिंग होती है, आई बिलीव कि ये फैंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रही है। फैंस तो कुछ भी करते हैं ना यार, फैंस को आप लोग इतना चले, खैर ठीक है। फैंस को सुकून वहां मिलता है जहाँ पे रमशा खान ये स्टेटमेंट देती है अपने और आहत के रिलेशन के बारे में। भाई क्या देती है? सुने खुद सुने। अच्छा, He's actually become a very, very, very good friend of mine. A very good friend of mine. Like, he's basically my best friend.
Okay. ठीक है, इसके बाद मीम से मोहब्बत ड्रामा आता है। Okay. आहत रजा मीर को जोड़ दिया जाता है दाना नीर के साथ, ठीक है, कि एक टाइम पे ऐसे ही सज्जल का और आहत का कपल बना था, काफी वायरल गया था। इसी तरह इन दोनों का भी वायरल जाएगा। मुझे बात बताओ, जो बच्चियां अभी कल 15 साल की हुई हैं, जिन्होंने नया ड्रामा, जिनका पहला ड्रामा ये था मीम से मोहब्बत, उनकी नजर में तो बेस्ट कपल यही है ना, आहत रजा मीर और उसके साथ दाना नीर। और जिसने यकीन का सफर देखा, जिसने यकीन का सफर देखा, उसकी नजर में वो कपल है। और फिर वो जो फैंस होते हैं ना, वो उस तरह की ही रील्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता, वो कोई कंटेंट क्रिएटर तो होते नहीं है सच, वो बस अपने व्हाट्सएप पे लगाने के लिए, अपने यू कैन से दैट के वो कौन से स्नैपचैट पे लगाने के लिए इस तरह के स्टेटस वगैरह बनाते हैं। और नुमान इसी तरह सज्जल के फैंस ने सज्जल को हमजा सुहेल के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, ये जो पीछे ड्रामा गुजरा है, इनके पीछे जर्द पत्तों का बंद भी एक ड्रामा गुजरा, एक और भी शायद ड्रामे में ये लोग काम कर रहे हैं या आ चुके हैं इनका रमजान ट्रांसमिशन के तौर पे। तो काफी सारा ना लोगों ने इनको भी आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। ये चीजें भी है कि जब दोनों के करैक्टर को लेकर इतनी सारी सोशल मीडिया पे गॉसिप्स होंगी, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपके लाइफ पर डलता ही है। डेफिनेटली। और मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ कि यार देखो, इन लोगों को एक और बात समझनी चाहिए, ठीक है, शोबिज़ में जितने भी ये लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, भाई देखो, जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो ना, तो आपको सुपर 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 ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। जैसे ट्रू एग्जांपल आपके सामने दानिश तैमूर और आयज़ा की, दोनों नेक्स्ट लेवल के ब्रॉड माइंडेड हैं। चाहे आयज़ा भी जिस तरह का मर्जी कंटेंट बना रही है, जिस तरह का मर्जी ड्रामा कर रही है, दानिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दानिश ने तो इस मामले को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, ठीक है। और जो दानिश है वो खुद भी क्या कुछ करता फिर रहा है। आयज़ा को मेरा नहीं ख्याल उसके साथ कोई एहतजाज हो रहा है। आपको ना अपनी लाइन खींचनी पड़ेगी भाई। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर लाइनें खींचना शुरू हो जाते हैं, नहीं अब तो तुम ये कर लो वो कर लो। जैसे एमन मिनाल के सीन में देखने को एमन मिनाल के सीन में देखने को बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यार एक तो जिस तरह से उसने माशाल्लाह से वेट गेन कर लिया है, और फिर वो ड्रामा में कॉमबैक नहीं कर पा रही, फिर वो बस सिर्फ बच्चों की होके रह गई है। अच्छा नुमान, वेट गेन सिर्फ इसने यहीं पर नहीं किया। हाँ। अगर आप इसकी थोड़ी सी पुरानी पिक्चर्स देखें ना 2015-14 की, तो वहां पर भी ये काफी फैटी हैं। हाँ। शायद इन्होंने इधर मीडिया में आने के लिए अपना वेट कम किया था, ठीक है ना, खुद को मेंटेन किया और मैं तो बताऊं, ये उन लोगों में से है जिनको पानी भी लगता है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों के लिए वेट को रिड्यूस रखना बड़ा मुश्किल काम है, लिटरली बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनको जंक खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, जो दूसरी फूड होती है वो खा नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेजी लाइफस्टाइल होता है। तो ऐसे में वेट जो है ना वो बहुत बड़ी जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम बन के सामने आती है। खासतौर पे भी एमन मिनाल के जब भाई की शादी हुई है तो लोगों ने तो काफी एमन को कहा है कि आपका तो बेबी बम्प फील हो रहा है, ठीक है, आप थर्ड टाइम लगता है प्रेग्नेंट। क्या इशू बना था वो जो भाभियों वाला, वो क्या सीन था वो भी जरा बताओ। अगर लोगों ने उस पर वीडियो देखनी है तो हमें बताएं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बना देंगे। अभी हम लोग अहद और सज्जल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। रीजन बिहाइंड डाइवोर्स आप बताने लगे थे यार। इसकी बेसिकली जो डाइवोर्स की रीज़न है वो हमें एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारे लोगों को यही कंफर्म नहीं हो रहा था कि सज्जल की और आहत की डिवोर्स हुई भी है या नहीं, तो या सेपरेशन चल रही है। तो भाई फाइनली ये चीज़ अब हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अब क्लियर कर दी गई है। आसिफ रज़ा मीर जो कि इनका ससुर था, आहत का अब्बा, तो उसने बता दिया कि भाई ऐसे में इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। क्या इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो पहले तो ये एक बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि भाई देयर इज़ नो वे कि उनका कोई कॉमबैक हो, जैसे हमारा उर्वा का और उसका था फरहान सईद का, उनकी सेपरेशन रही बहुत देर तक। लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि ये डिवोर्स है, बट बहुत देर बाद ये चीज़ समझ में आई कि नहीं भाई वो सेपरेशन थी और फिर उससे वो वापस यूनाइट हो गए हैं। तो एक तो ये चीज़ कंफर्म है इनकी डिवोर्स हो गई है। दूसरी बात ये कि जो इनके फादर की तरफ से रीज़न एक्सप्लेन की गई है, सो भाई बेसिकली सीन यही है कि यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी ना वो काम को लेकर ही बनी थी, ठीक है। और काम एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली आपको पहले फिगर आउट करना चाहिए कि हाँ शोबिज़ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर दोनों ने शोबिज़ में रहना था तो उस चीज़ की भी कमिटमेंट प्रॉपर कर ही लेते ताकि मामलात यहाँ तक ना आते। सो हुमायूं सईद के साथ इनका ड्रामा आ रहा है, साथ में होंगी भैया सज्जल अले, और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर जो फादर दिखाए जाएंगे वो आसिफ रज़ा मीर जो आहत रज़ा मीर के अब्बा जी हैं और इनके ससुर रह चुके हैं,
वो ही सज्जल का फादर दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से फादर ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि शादी अगर नहीं चल सकी तो हम अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर दें। रिलेशन जो है वो हमारा इंटैक्ट करता है आज भी, और प्रोफेशनल रिलेशन तो कभी भी टूट नहीं सकता। इसलिए भैया उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, और आई थिंक कि लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ डाइवोर्स हुई है, हम लोग रियल में मिलना जुलना नहीं छोड़ रहे। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। इससे अहर रज़ा मीर और जो सज्जल के फैंस थे, आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये दोनों भी कभी फ्यूचर में कोई एक ड्रामा कर ले। ठीक है, क्योंकि दोनों जितना है ना अपनी फील्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो ये लोग आपस में एक ड्रामा कर सकते हैं। और अगर ये करेंगे ना तो लिटरली वो मेगा वायरल जाएगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए कि इनको जोड़ें, क्योंकि अगर इसके अहर रज़ा मीर के जो फादर हैं वो आकर ड्रामे में इतना सारा हंगामा मचा सकते हैं, तो इनकी जोड़ी तो आग लगा देगी ड्रामे के दौरान। वो वाली फीलिंग नहीं बनेगी, वो जो बारिश सॉन्ग है उसके जैसा, हाँ, वही वाली फीलिंग बन जाएगी कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं बन जाएगी। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 38। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। खास तौर पे अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस हमारा TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।